दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माणिक रत्न के बारे में, जो कि है सूर्य का रत्न। और माणिक रत्न को ऐसा भी कहा जाता है कि ये सूर्य का से ही बना हुआ रहता है। माणिक रत्न यानी कि सूर्य का रत्न उन लोगों को धारण करना चाहिए जिनका लग्न में मेष हो, कर्क हो, सिंह हो, वृश्चिक हो, धनी और मीन हो। जैसे कि कहा जाए, अगर मेष यानी कि मंगल का हो, कर्क चंद्रमा, सिंह यानी कि खुद की राशि सूर्य हो, वृश्चिक मंगल, धनु यानी कि गुरु बृहस्पति का हो और मीन भी गुरु बृहस्पति का हो। अगर मैं इस करूं तो अगर सूर्य पहले स्थान पे बैठा हो, सही होके सही जगह पे बैठा हो, तब पहनना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है पहली राशि, पहला नंबर, दो, दूसरा भाव, 3, 4 ऐसे करके अगर वो सही भाव के साथ बैठा हो और सही स्थिति पे बैठा हो, अस्त होके भी अगर बैठा है और सही जगह पे बैठा है, तब भी हम लोग इसको पहन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर नीच होके बैठा है और गलत स्थान पे बैठ गया है, जैसे छठे, 8वें, 12वें में बैठा है, तब भी हम लोग पहन सकते हैं। लेकिन हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि वो किस किस राशि या किस भाव में बैठा हुआ है। तो थोड़ा-सा हम लोग को सँभल के इस माणिक को पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रूर ग्रह के साथ आता है। जैसे कि सूर्य, या तो माणिक अगर फ़ायदा कर रहा है तो बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा, और अगर ये नुकसान करेगा तो ये मृत्यु भी दे सकता है। या तो ये हार्ट अटैक ले आ देगा, या तो मस्तिष्क का रोग भी ले आ सकता है। और अगर ये दिक्कत देगा तो ये इंसान का जो आइज़ का प्रॉब्लम होता है, यानी कि नेत्र रोग, ये भी ले आ सकता है। अगर मैं ये बताने की कोशिश करूँ कि इसको किस चीज़ में धारण करना चाहिए, तो इस रत्न को हम लोग सोने, तांबे में पहन सकते हैं। और इसको पहनने की विधि क्या है? जैसे कि अगर मैं कच्चे दूध में इसको धोने के बाद इसको पहनना चाहिए। पुरुष को दाएं हाथ में पहनना चाहिए, यानी कि इस हाथ में, राइट हैंड में, और महिलाओं को बाएं हाथ में पहनना चाहिए, तर्जनी उंगली यानी कि रिंग फिंगर में पहनना चाहिए। और अगर मैं इसको पहनने की और विधि की बात करूँ तो हम लोग एक मंत्र भी पढ़ सकते हैं, जो कि होता है ओम घृणे सूर्याय नमः। इसका सही से उच्चारण करते हुए ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए हम लोग पहन सकते हैं। अगर मैं इसके फ़ायदे की बात करूँ, अगर ये फ़ायदा दे रहा है, तो इंसान को स्वास्थ्य संबंधी लाभ में बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। कि अगर किसी का ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी कि खून अगर ये फ्लो हो रहा है, खून का जो भी ताप है या खून संबंधी कोई रोग है, तो ये बहुत अच्छे से सही कर देगा। खून के संबंधी रोग को सही कर देगा। हृदय रोग यानी कि जो हृदय का प्रॉब्लम है उसको सही कर देगा। और अगर मैं बात करूँ रोग निरोधक चीज़ें, तो ये बहुत अच्छा फ़ायदे करता है। और अगर मैं बात करूँ कि इसका प्रेम संबंधी जितनी भी चीज़ें रहती हैं, तो इसमें ये बहुत अच्छा उन्नति लेके आता है। अगर मैं बात करूँ कि किसी जातक की कुंडली में सूर्य अगर एक, पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां, नौवां, 10वां, 11वां में हो, तो इसे विश्लेषण के साथ पहना जा सकता है। और ये बहुत अच्छा फ़ायदा देगा उस जातक को, क्योंकि ये सूर्य को कहा जाता है कि ये 9 ग्रहों में राजा का कहा जाता है इसको। और हमारे सौर मंडल में ये राजा है, इसी के ही सहमति और इसी के कारण से ही कोई भी ग्रह उसके साथ या किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके ही चलता है। बिना इसकी समझौता के कोई भी ग्रह कोई कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि भाई राजा है, तो राजा के बिना कंट्रोल के कोई ग्रह कोई कार्य नहीं कर सकता। और अगर मैं इसकी ये बात करूं कि भाई इसे बिना विश्लेषण या सिर्फ शौक के लिए पहन, शौक मतलब कि सिर्फ फैशन दिखाने के लिए पहना जाए, तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। ये कई प्रकार की बीमारियां दे सकता है। जैसे कि नौकरी में दिक्कत ले आ सकता है। भाई नौकरी चल रही है किसी की अच्छी, तो उसमें क्या होगा कि सीनियर उसको कुछ भी बोल देगा, ये नौकरी निकाल भी सकता है। सीनियर जो रहेगा उसको निकाल भी दे सकता है। और हृदय रोग दे सकता है, हार्ट की प्रॉब्लम, आँखों की बीमारियाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया था,
ब्लड प्रेशर दे सकता है, जैसे कि हाई लो। बॉस से या पिता से समस्या आ सकती है, पिता भी डांट सकता है या मार सकता है। और जैसे कार्यस्थल में विवाद कर सकता है, किसी भी बात की लड़ाई झगड़ा। निर्णय लेने में, कोई भी चीज़ डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा कंट्रोल लेने में दिक्कत आ जाएगी, मतलब उसका मन घबराएगा कि यार क्या काम करे जिससे सही हो जाए। अहंकार बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कोई भी काम करने में। और हड्डियाँ या आँख संबंधी रोग या समस्या ले आ सकता है। आर्थिक जो भी संकट आ सकती है कि भाई पैसा ही नहीं है तो इंसान काम क्या करेगा। तो ऐसी समस्या बहुत ज़्यादा ये माड़िक दे सकता है, मतलब फ़ायदा भी दे सकता है और रोग भी बहुत दे सकता है। चलिए दोस्तों, इतना ही। बाकी मैं और भी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। तो चलिए आज के लिए मैं चलता हूँ। बाय। हर हर महादेव।